Hello and welcome back to my channel where I share all my experiences to help you in your law of attraction journey. आज मैं बात करूँगी कि मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी क्यों शेयर कर रही हूँ। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि जो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हुआ होता है वो नहीं चाहता दूसरा इंसान भी परेशान हो। मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्टक फील किया कुछ सालों के लिए, चाहे वो करियर हो, चाहे मनी हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सब कुछ ट्राई किया था लेकिन कुछ भी चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही थी। अब मैं फाइनली उन चीज़ों को समझ चुकी हूँ 2 साल 3 साल लगाकर। वाई नॉट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू ऑल। एंड सेकेंड थिंग, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है यूट्यूब से। मतलब यूट्यूब के कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी एक तरह से माइंड बॉडी स्पिरिट के चैनल से, जहाँ पर मैं बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखती थी और जहाँ थोड़ा मेरा कॉन्शियस माइंड वहाँ पर चेंज हुआ था कि येस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज मैं सुनती थी तो जो मेरा कॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा बिलीव करने लग चुका था कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है एंड इट वर्क्स। एंड सेकेंड सिंक्रो शक्ति चैनल, वो चैनल मैंने बहुत थोड़े टाइम के लिए ही देखा, बट हाँ उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कि इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में मुझे सब उसी चैनल से पता लगा था। एंड फिर अंजना रितोरिया, गगन यूनिवर्स, रेवती सोल स्कूल, इन तीनों चैनल्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में। यहाँ से अंजना रितोरिया मैम से मुझे अब्राहमिक्स के बारे में पता चला, अब्राहमिक्स को जानना शुरू किया, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा रेवती दी के चैनल से पता चला जब उनकी ट्रांसलेशन वीडियोस देखी रेवती दी की। एंड थर्ड, गगन यूनिवर्स चैनल, जो फाइनली बताते हैं कि अगर आप इस जर्नी पे आगे बढ़ते हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो वही चीज़ मैं आगे पुट फॉरवर्ड कर रही हूँ। अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी को हेल्प करता है सो वाई नॉट। क्योंकि मुझे लगता है कि आकाश कोई मुझे ये बता देता जर्नी की शुरुआत में कि जब आप मेडिटेशन करते हो या जब आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हो तो शुरू में कॉन्ट्रास्ट आते हैं। क्योंकि तब मेरा सवाल होता था, अरे मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं तो ग्रैटिट्यूड वॉक कर रही हूँ, मैं तो अफर्मेशंस कर रही हूँ, अब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ गई अचानक से मेरी लाइफ में, अब प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों गई है अचानक से मेरी लाइफ। तब मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता था तो मैं छोड़ देती जर्नी, परेशान हो जाती थी कि क्या करूँ, कैसे मूव फॉरवर्ड करूँ। क्योंकि एक्शन ले लेकर भी देख लिया था उससे भी कुछ नहीं हो रहा था, हार्ड वर्क करके भी देख लिया था उससे भी कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर लग रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही शायद कुछ मैनिफेस्ट हो जाए। लेकिन तब उन कंट्रास्ट को मैं प्रॉब्लम्स देखती थी, आज मैं उन कंट्रास्ट को एज अ ब्लेसिंग देखती हूँ क्योंकि वो मेरी डिज़ायर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव में जो चेंज आया, आई वॉन्ट टू शेयर दिस पर्सपेक्टिव विद यू ऑल, ताकि कोई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से परेशान ना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के लिए हेडेक ना बने, जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिनकी भी लाइफ में वो आया है। एंड इस ब्लेसिंग से मैं चाहती हूँ हर किसी की डिज़ायर्स पूरी हो। सो आई एम शेयरिंग माई जर्नी विद यू ऑल। तो सो आई एम शेयरिंग माई जर्नी विद यू ऑल। अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है तो मेरे साथ जुड़िए, मेरी जर्नी में जुड़िए, क्योंकि इस चैनल का नाम भी हिताक्षी ड्रीम स्पेस है। हिताक्षी मेरा नाम है और ये ड्रीम स्पेस हम सब के लिए, जहाँ पर हम सब के सपने पूरे होते हैं, क्योंकि हम सही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं, उनको सीखते हैं, समझते हैं और अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।